Student, today we are going to study the next point of first lesson in GK, that is adaptations of plants. As we know that already we have studied the adaptations of animals, so today we will study the adaptations of plant. प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं जिसके कारण वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, जैसा कि द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट इन हॉट ड्राई कोल्ड एरिया इज कॉल्ड अडेप्टेशंस। प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसी एबिलिटी पाई जाती है जिसके कारण वो किसी भी, जैसे कि हॉट ड्राई कोल्ड एरिया में भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो प्लांट की इसी एबिलिटी को क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ड्राई एरिया में होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ कोल्ड एरिया में होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ वाटर में ही ग्रो करते हैं। तो ये सब के पीछे रीज़न क्या है कि उनके अंदर ऐसी फीचर्स पाए जाते हैं जिसके कारण वो इस पर्टिकुलर एरिया में आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। तो उसमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला एग्जांपल दिया है कैक्टस का। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो डिज़र्ट में ग्रो करता है। डिज़र्ट मतलब मरुस्थल में, जैसा रेगिस्तान। अब हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो हमारे मन में ये आता है कि अगर रेगिस्तान में तो पानी की कमी होती है, वहाँ पे प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है? तो इसके पीछे भी रीज़न ये है कि उनका फीचर्स, उनमें ऐसे फीचर्स ही पाए जाते हैं जिसके कारण वो वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। कैक्टस जो होता है उसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं। एक कैक्टस जनरली हैज़ अ स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स की बजाय वहाँ पे उसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। These spines help the plant to minimize the surface area and reduce water loss. अब हम जानते हैं कि जो नॉर्मल जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें पत्तियाँ होती हैं, तो पत्तियों का जो सरफेस होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, जिसके कारण वो सनलाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और सनलाइट ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन कांटे होते हैं कैक्टस में, उनका सरफेस क्या होता है? कम होता है, और सरफेस कम होने के कारण वो सनलाइट कम ऑब्जर्व करते हैं, और सनलाइट जब कम ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर लॉस भी कम होगा, और वाटर का लॉस कम होगा तो वो किसी भी डिज़र्ट एरिया में आराम से सर्वाइव कर लेंगे। तो यही सब अडेप्टेशंस पाई जाती हैं कैक्टस के अंदर, जिसके कारण वो डिज़र्ट एरिया में भी आराम से क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। एक चीज़ और कि कैक्टस की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही लार्ज होती हैं, जो ज़मीन के अंदर बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और वाटर को आराम से ऑब्जर्व कर लेती है जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल होता है, और जब वाटर की कमी होती है तो उस समय यही वाटर उनके काम आता है। नाउ सेकेंड वी विल टॉक अबाउट हाइड्रिला प्लांट्स। हाइड्रिला प्लांट्स एक एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में उगते हैं। हाइड्रिला प्लांट्स हैज़ अ डिसेक्टेड लीव्स so as to help it thrive underwater. Dissection help the plant to reduce water resistance and damage. हाइड्रिला प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स डिसेक्टेड होती हैं, मतलब कि फैली होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, जो कि उनको हेल्प करती है वाटर में सर्वाइव करने में। मतलब उनकी पत्तियों का शेप ही ऐसा होता है जिसके कारण वो वाटर में आराम से सर्वाइव कर लेती हैं बिना कोई डैमेज हुए। मतलब उनमें बिना कोई डैमेज हुए वो वाटर में आराम से सर्वाइव कर लेती हैं। ये पॉसिबल किसकी वजह से? उनकी पत्तियों की वजह से, जो उनका शेप डिसेक्टेड होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लोटस। हम लोग जानते हैं कि लोटस मीन्स कमल। कमल के बारे में सभी जानते हैं कि कमल कहाँ उगता है? पानी में उगता है, पॉन्ड में उगता है। ए लोटस हैज़ बिग डिस्क शेप लीव्स विच आर मॉडिफाइड टू फ्लोट ईजिली ऑन द वाटर। जो लोटस होता है उसकी पत्तियां जो किस शेप में होती है? डिस्क मतलब चक्र के शेप में, गोले शेप में। उनकी लीव्स ऐसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, गोले शेप में होती है, जिसके कारण वो पानी में आराम से फ्लोट कर सकती हैं। फ्लोट मतलब तैर सकती हैं। द बिगर सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स ऑल्सो अलाउ द प्लांट टू ऑब्जर्व गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पत्तियों का जो सरफेस होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, और चौड़ी होने के कारण वो सनलाइट ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, जिसके कारण उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पाम ट्री। ए पाम ट्री हैज़ अ लार्ज रूट बॉल टू एंकर इट टू द सॉइल. It thrives in windy regions. It gains size leaves help to maximize absorption of sunlight. Spines on leaves prevent predation.
इट मीन्स जो पाम्स होती हैं उसकी पत्तियाँ भी क्या होती हैं, उसकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, उसकी जो रूट होती है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, जो ज़मीन पे बहुत नीचे तक फैली होती हैं। पत्तियों का शेप बड़ा होने के कारण ये भी सनलाइट की मतलब अधिक मात्रा में सनलाइट को ऑब्जर्व करती हैं। और सेकेंड थिंग, जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। कांटे लगे होने के कारण ये अपना प्रोटेक्शन कर लेती हैं, किससे, इंसेक्ट और एनिमल्स से। प्रिडेशन मतलब होता है शिकार, जैसे इनको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता कोई भी इंसेक्ट और एनिमल, तो कांटों की वजह से वो अपना प्रोटेक्शन कर लेती हैं। नेक्स्ट हेयर वी विल टॉक अबाउट टाइम टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई जिसको आपको सॉल्व करना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। व्हाट डज एडेप्टेशन मीन टू यू? एडेप्टेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? इफ़ यू वर टू विजिट अ न्यू प्लेस एंड हैव टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग, what would be some changes, adjustment you shall make? List any 3 one has been done as an example. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे हम लोग कई नई प्लेस पे जाते हैं तो हमको वहाँ पे एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो यहाँ पे वही दिया है कि अगर सपोज दैट आप कोई नए प्लेस पे जाते हो और आपको वहाँ के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप में कुछ अडेप्टेशंस लेना है, तो आप किस तरह की चेंजेस अपने आप में लाओगे, किस तरह की चेंजेस लाओगे जिसके कारण आप उस एटमॉस्फेयर में आराम से एडजस्टमेंट कर सको। एक दिया हुआ है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है और आपको बताना है, 2 आपको अलग से बताना है। फर्स्ट दिया है आई शैल ट्राई टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। अब यहाँ पे दिया है सपोज दैट मैं कहीं पे भी जाता हूँ या जाती हूँ तो उस एरिया की मैं सबसे पहले ट्राई करूँगी कि लैंग्वेज जानूँ, लोकल लैंग्वेज जानूँ, जिसके कारण मैं वहाँ पे आराम से एडजस्टमेंट कर सकूँ। तो 2 चीज़ें आपको और बतानी है, ऐसी चीज़ें जो आप अपने आप में चेंजेस लाना चाहोगे जिसके कारण उस एटमॉस्फेयर में आप आराम से सर्वाइव कर सको। सो यू आर टू डू दिस एंड सेंड मी सून।